हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का डिटेल अध्ययन करने जा रहे हैं। व्हाट इज द एडजेक्टिव, हाउ मेनी काइंड्स आर देयर एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव माने विशेषण, अर्थात विशेषण किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं। वह शब्द वाक्य में जो नाउन तथा प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको एडजेक्टिव कहते हैं। ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन आर प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। अर्थात ऐसे शब्द जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। आप यहाँ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि राम इज ए गुड बॉय। राम क्या है, नाउन है, और गुड शब्द किसका विशेषता बता रहा है, राम का। ही इज ए वेरी स्मार्ट, ही शब्द प्रोनाउन है और स्मार्ट किसकी विशेषता बता रहा है, ही का। तो यानी जो शब्द नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको एडजेक्टिव कहते हैं। सुमित इज एन इंटेलिजेंट, तो अब इंटेलिजेंट शब्द जो है सुमित का वर्णन कर रहा है। ही इज ब्लाइंड, ब्लाइंड शब्द जो है ही का वर्णन कर रहा है। इस प्रकार जो शब्द नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अब काइंड ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के प्रकार। देखिए, वैसे एडजेक्टिव 7 प्रकार की होती हैं, लेकिन आधुनिक विद्वानों ने इनको 2 भागों में रखा है। जैसे पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, वर्णन बताने वाले। इसके अंतर्गत जो है 2 एडजेक्टिव आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या प्रॉपर एडजेक्टिव। पहला डिस्ट्रिक्ट माने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है और दूसरा क्या है, रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, सीमित करने वाले विशेषण। इसके अंतर्गत जो है 7 प्रकार की विशेषण आते हैं या 7 प्रकार के एडजेक्टिव आते हैं। हम यहाँ स्ट्रक्चर से भी दिखा देंगे आपको। जैसे देखिए, पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यानी 5 एडजेक्टिव जो है रिस्ट्रिक्टिव में होते हैं और 2 जो है डिस्ट्रिक्टिव में होते हैं। यहाँ आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एडजेक्टिव में डिस्क्रिप्टिव में 2 हो गए। फर्स्ट जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, दूसरा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, और जो रिस्ट्रिक्टिव हो गया इसमें 5 हो जाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ जो है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो कुल मिला के 7 एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन इनको 2 खंडों में रखा गया है। अब देखिए, स्टडी ऑफ जो है एडजेक्टिव, पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। सच एडजेक्टिव विच टेल्स क्वालिटी आर ब्लेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। ऐसे जो है शब्द जो कि उसकी गुणवत्ता को बताते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। जैसे गुड, स्मॉल, बिजी, टाल, रेड, वाइट, एटीसी। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, पैरट और ग्रीन, पैरट हैं तो कैसे, हरे भरे हैं। द ओट्स वाज टॉल, लकड़ियाँ लंबी हैं। सी इज ए यंग गर्ल, वह एक युवा लड़की है। तो यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गए क्योंकि उसकी गुणदशा को बता रहे हैं। इस तरह से एडजेक्टिव ऑफ जो क्वालिटी होता है इसका प्रयोग 2 प्रकार से करते हैं, एट्रीब्यूटली के आधार पर और प्रेडिकेटली के आधार पर। यानी इसका पहचान है कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है, किसी नाउन से पहले होगा तो उसको एट्रीब्यूटली माने कहा जाएगा। जब एडजेक्टिव का प्रयोग जो है बाद में किया जाता है तो उसको प्रेडिकेटली कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, एट्रीब्यूटिवली यानी राम इज ए यंग बॉय। यहाँ बॉय क्या है, नाउन है, नाउन से पहले जब किया गया तो इसको एट्रीब्यूटली कहा जाएगा। और सी इज यंग, ये क्रिया के बाद इसका प्रयोग किया गया है तो यह प्रेडिकेटली हो गया। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, एट्रीब्यूटली के आधार पर और प्रेडिकेटली के आधार पर। अब दूसरा इसमें आता है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। एन एडजेक्टिव विच मेक्स बाई प्रॉपर नाउन, माने ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं उनको हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जो विशेषण प्रॉपर नाउन द्वारा बनाए जाते हैं उनको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट कर दिया हूँ। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल से देख सकते हैं, प्रॉपर नाउन, इधर प्रॉपर एडजेक्टिव है। जैसे प्रॉपर नाउन में इंडिया हो गया तो इंडिया से इंडियन बन गया, ये एडजेक्टिव हो गया। जापान से जापानीज एडजेक्टिव हो गया। अमेरिका से अमेरिकन, फ्रांस से फ्रेंच, रसिया से रूस, रसिया से रशियन, पाकिस्तान से पाकिस्तानी। यानी प्रॉपर नाउन से
जो भी एडजेक्टिव बनते हैं उनको हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं इधर, जैसे सीमा वाज ए स्मार्ट लेडी, सी वाज फ्रेंच, माने सीमा एक स्मार्ट लेडी थी, वह फ्रेंच भाषा जानती थी या फ्रेंच की रहने वाली थी। कुछ व्याकरण में प्रॉपर एडजेक्टिव के स्थान पर पोसेसिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज माई बुक, पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। दिस इज आवर चेयर, ये पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। जब किसी नाउन के पहले माई, हिज इत्यादि का प्रयोग होता है तो पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव के स्थान पर पोसेसिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग माना गया है, कहीं कहीं ग्रामर में रहता है। अर्थात अगर आप लीगल तरीके से देखें तो दो ही प्रकार की एडजेक्टिव हैं, उसमें दो जो है प्रॉपर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अलग हो जाता है और क्वांटिटी से लेकर अलग हो जाता है। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देखिए अगला, वह विशेषण जो किसी वस्तु या व्यक्ति की मात्रा का बोध कराता है। एन एडजेक्टिव विच स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्वांटिटी को दिखाता है, मात्रा को। जैसे इसमें कौन कौन शब्द आते हैं, आल हो गया, सम हो गया, मच हो गया, लिटिल हो गया, होल, एनफ, सफिशिएंट, नो, एनी, फ्यू। देखिए जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरी नॉलेज आपको नहीं रहेगी, अगर ट्रांसलेशन वगैरह हल्का फुल्का आ गया तो भी आपका ज्ञान अधूरा होगा। यानी ग्रामर इज डिपेंड ऑन ओनली पार्ट्स ऑफ स्पीच। ए पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच understand that person is the grand in the English. Without knowledge of parts of speech, you cannot mature. So it is necessary for every student. Every student should have the knowledge of parts of speech. So you should स्टडी डीप ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए एडजेक्टिव में क्या है कि इसमें क्वांटिटी में क्या क्या था, आल, सम, मच, लिटिल, होल, इनफ। चूंकि ऐसे एक शब्द हैं, ऐसे विशेषण हैं जो कि मात्रा का बोध कराते हैं लेकिन संख्या का बोध नहीं कराते। जैसे आई हैव ऑल थिंग्स, ही हैज मच मिल्क, ही हैज सफिशियंट राइस। इसमें तो एग्जाम्पल है लेकिन ये जो है आपके संख्या का बोध नहीं करा रहे हैं, केवल मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गए। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। ऐसे एडजेक्टिव जो कि संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 7 हो गया, 1 हो गया, सेकेंड हो गया, फर्स्ट हो गया, ऑल हो गया। एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दूसरा इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। माने एक निश्चित संख्या का बोध कराता है, एक अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। जो डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं। पहला होता है कार्डिनल, दूसरा होता है ऑर्डिनल और तीसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव। यानी जो क्रम में होते हैं, यानी जो गिनती बताते हैं उनको तो हम कार्डिनल कहते हैं, जो क्रम में होते हैं उनको हम ऑर्डिनल कहते हैं। तो जो गिनती बताने वाले जैसे 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ऑर्डिनल का मतलब जो क्रम में आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फोर्थ, etc। तो हमारा जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वह जो है दो भागों में बटा होता है, डिफिनिट में, इनडिफिनिट में। और डिफिनिट जो होता है वो भी 3 क्रम भागों में बटा रहता है, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव में। उसके बाद पांचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो संकेत करता हो उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यह दिस है, दिज है, दैट है, दोज है। जब दिस दैट दोज के बाद कोई नाउन आता है तो एडजेक्टिव कहलाते हैं, इनके बाद कोई वर्ब आता है तो प्रोनाउन बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब उसके बाद जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है जो विभाग को अलग अलग करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आइदर आर है, नन है, आल है, मेनी है, नाइदर है, नार है। जैसे ईच बॉय गॉट प्राइज, जब भी ईच वगैरह के साथ, नाइदर, नार के साथ जो है नाउन आता है तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो 6 आपके हो गए। उसके बाद जो है इस प्रकार आप देखेंगे तो पार्ट 1 में मैंने आपको 6 तक दिखाया। उसके बाद जो है पार्ट 2 में अन्य और एडजेक्टिव को दिखाऊंगा। यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करेंगे। देखिए डिफाइन में यहाँ पर मैंने आपको दे दिया, एक आपका है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब ये हुआ, 7वां जो है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी इसमें रजिस्ट करा दे रहे हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव
तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछने के साथ साथ विशेषण का काम करते हैं उनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ऐसे विशेषण जो वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये निम्न होते हैं, जैसे विच हो गया, हुज हो गया, व्हाट हो गया, हाउ मच। जब इनके साथ कोई नाउन रहता है तो इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अब मैं दूसरे पार्ट में आपको डिग्री के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डिग्री, यानी जो हमारी एडजेक्टिव है वह जो है 3 प्रकार से प्रयोग की जाती है, पॉजिटिव डिग्री के रूप में, कंपैरेटिव डिग्री के रूप में या सुपरलेटिव डिग्री के रूप में। जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो राम इज ए गुड बॉय जहाँ सिंपल सा एडजेक्टिव का प्रयोग होता है वो पॉजिटिव डिग्री होती है। जब तुलना करने की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन श्याम से बड़ा है तो मोहन इज टॉलर देन श्याम, तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। मोहन कक्षा में सबसे तेज है, तो मोहन इज़ द फास्टेस्ट इन ऑल द क्लास। तो इस प्रकार से इस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में 3 प्रकार से किया जाता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाया जाएगा मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू। इफ़ यू अगर आप इसको पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स। ओके।